जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 द हिंदी क्या है। क्लास 12 द हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2050 के लिए क्लास 12 द हिंदी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्या रहेगा आपका टॉपिक, पत्र लेखन। और यह साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी दोनों को स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। अगर आप चाहते हैं हिंदी में 100 में 100 नंबर आपका पूरा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए, साहित्यिक हिंदी में जो यह क्वेश्चन आता है यह टोटल कितने नंबर का आता है, तो साहित्यिक हिंदी में यह 8 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। वहीं पर अगर सामान्य हिंदी की बात की जाए तो 6 नंबर का पूछा था। सामान्य हिंदी में कितना? 6 नंबर। और साहित्यिक हिंदी में कितना? 8 नंबर का। अगर आप साहित्यिक हिंदी मतलब अगर आप आर्ट साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट साइंस पढ़ते हैं, जैसे समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, तो आपका सब्जेक्ट होगा आर्ट साइंस। आप क्या करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे तो आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं और आप साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, केमिस्ट्री या तो यहीं पर अगर आप ये सब्जेक्ट ये सब का है तो आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट है, आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं हिंदी में 100 में 100 नंबर लाएं या 95% प्लस रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह का वीडियो आपके लिए डेली आता रहता है और आता भी रहेगा। तो चलिए आपके पत्र लेखन को मैं बताता हूँ। देखिए, ये रहा आपका पत्र लेखन। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक मतलब होता है कि जैसे हम क्या लिखते हैं, किसी अन्य को लिखते हैं, मतलब कोई जिससे हमारा संबंध ना हो, जैसे अधिकारी हो गए, प्रबंधक होंगे, बैंक होंगे, कहीं कोई बाहरी व्यक्ति हो गया, तो उसको हम क्या लिखते हैं? औपचारिक लिखते हैं। लेकिन जब हम किसी अपने सगे संबंधी को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अनौपचारिक लिखते हैं। तो यह औपचारिक है, इसको आप समझ लीजिए। तो इसको लिखेंगे क्या? देखिए, पूछा क्या है प्रश्न कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। किसी बैंक के जो शाखा प्रबंधक है उनको आप ऋण पैसे के लिए क्या कीजिए? एक आवेदन पत्र लिखिए कि हमको पैसा चाहिए, हमको ज़रूरत है पढ़ाई करने के लिए। ठीक, उसके बाद आप उत्तर में लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेवा में, कामा जिस तरह से लिखा गया है ब्लैक से चाहे ब्लू से ही लिख देंगे, सेवा में, कामा फिर इसके सामने नहीं लिखना है, इसके थोड़ा से बगल में आना है और यहाँ पर सामने भी नहीं लिखना है। यहाँ पर ये रूल होता है यह। तो सेवा में, कामा इधर आके लिखना है आपको शाखा प्रबंधक। शाखा प्रबंधक किसको लिख रहे हो? शाखा प्रबंधक को लिख रहे हो। नीचे बैंक का नाम लिखना है आपका, जैसे बैंक का नाम कहीं पर हो गया, जैसे जौनपुर, बरेली, बलिया, गोंडा, प्रयागराज, कहीं का भी, तब यहाँ पर लिखना है बैंक का नाम। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ पर है? प्रयागराज में है। पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब देखिए वो मत जाइए वहाँ पर, ये बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, कामा प्रयागराज। ठीक, उसके बाद फिर आपको सेवा जहाँ पर लिखा उसके एकदम सामने आना है और लिखना है विषय। विषय मतलब हम किस लिए लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। किस लिए लिख रहे हैं? ऋण प्राप्ति। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो इतने में आपको 2 नंबर पक्का हो जाएगा। सिर्फ इतने में क्या लिखना है? सेवा में, उसके बाद किसको लिख रहे हो? शाखा प्रबंधक को। कहाँ पर? किस बैंक के लिए, किस चीज़ के लिए? तो पंजाब बैंक। कहाँ, किस बैंक में लिख रहे हो? पंजाब बैंक। बैंक का नाम लिख दो, उसके बाद आपको क्या लिखना है? विषय लिख देना कि हम किस लिए, तो ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हम लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे। आपको लिखना है महोदय, नीचे महोदय लिखना है। महोदय लिखने के बाद कामा लगाना है, फिर आपको जस्ट नीचे आना है इसके बगल में और यहाँ से सीधा लाइन जाएगी जहाँ पर आपको अपने विचारों को व्यक्त करना है और कहना है। देखिए, अब यहाँ पर लिखा है महोदय के नीचे ही आपको लिखना है, इसके बगल में कामा लगा कर नीचे क्या लिखना है? सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद देखिए विश्वविद्यालय है तो इसको हमने क्या किया है? ब्लैक से कर दिया ताकि देखने में अच्छा लगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है।
कि कह रहा है कि सबने निवेदन, मेरा पूरी तरह से आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मैं वर्ष 2018 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा पास किया हूँ, किससे, प्रथम श्रेणी से पास किया हूँ, उत्तीर्ण किया हूँ। लेकिन अब तक मुझे कहीं भी रोज़गार नहीं मिला है, अब तक मुझे कहीं भी रोज़गार नहीं मिला है, अब तक मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ और मैं अपनी पढ़ाई आगे कैसे करूँ। फिर आगे लिखना है, मुझे पता चलता है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। और कह रहे हैं कि मुझे विभिन्न ऋण योजना के अंतर्गत पता लगा है कि जो युवक बेरोजगार है वह अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको 1 लाख तक बैंक के द्वारा क्या जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है। तो उसी के लिए मैं क्या किया हूँ, आया हूँ और आपके लिए पत्र लिख रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा चाहिए। यही कहने का अर्थ है, प्रदान कर रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक, आगे लिखना है, अतः अब आप उसको क्या कीजिए कि ब्लैक से ब्लैक से नहीं, आप उसको क्या कीजिए कि यहाँ पर नीचे जहाँ ब्लैक करना होगा मैं बताऊँगा। तो कहाँ पर है, अतः क्या है, आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। जो भी दस्तावेज है, जो भी आपके फॉर्म होते हैं उनको भरवा लीजिए और मुझे भी 1 लाख रुपए देने का कृपा करें। क्या करें, कृपा करें, मतलब मेरी सहायता करें, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकें, पढ़ाई करें या हम अपना कोई व्यवसाय, कोई दुकान खोलें या हम कहीं से अपना पैसा कमाएं, उस पैसे को लगाकर। फिर नीचे आपको लिखना है सादर धन्यवाद। इसको आप चाहें तो यहाँ पर लिखने, सादर धन्यवाद जो है 1 लाइन छोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं। उसके बाद आपको लिखना है दिनांक, किस तारीख को आप लिख रहे हैं। दिनांक मतलब जिस तारीख को आप दिनांक कोई भी डेट लिख सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे आपको लिखना है 22 तारीख तीसरा महीना 2023, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं आप 16 तारीख दूसरा महीना 2025, 2024, जब आप 25 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। देखिए, डेट के लिए कोई भी अथवा नहीं है, कोई भी डेट आप लिख सकते हैं। प्रार्थी, अब आपको लिखना है प्रार्थी लिखने के बाद क्या लिखना है, प्रार्थी का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी है उसका नाम क्या है। तो नाम प्रार्थी, फिर नीचे लिखना है नाम में आपको पूरा नाम नहीं लिखना होता, क्योंकि जब वहाँ पर नाम ही लिख दिया जाएगा तब तो पता चल जाएगा कि यह बच्चा इस कास्ट का है, यह जाति का है, यहाँ का रहने वाला, वहाँ का रहने वाला। तो नाम नहीं लिखा जाता, तो पता लिख दिया जाता है। पता से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन नाम से बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए निर्देश दिया रहता है पेपर में ही, किसी भी जगह पर कोई अपना नाम ना लिखें विद्यार्थी। नाम में लिखना है, आपका नाम लिखना क ख ग, मतलब हमारा नाम क्या है क ख ग, ताकि समझने के लिए क्या है क ख ग। पता क्या लिखना है आपका, जो आपका पता है शांति कुंज, जैसे शांति कुंज हो गया और प्रयागराज हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया। तो जो ज़िला आपका रहेगा, जहाँ के आप रहने वाले हैं, आप लिख सकते हैं वहाँ का पता। क्या लिखेंगे, पता। तो ये रहा आपका कौन सा, पत्र लेखन। तो स्टूडेंट आप क्या कीजिए कि चाहे तो आप वीडियो को रोककर इसको लिख लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, लेकिन लिखकर इसको आप तैयार कर लीजिए। देखिए, जो सामान्य साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं, सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं, उनको केवल कितना 3 पत्र लेखन पढ़ना है। लेकिन वहीं अगर सामान्य हिंदी की बात की जाए तो उनको और भी 2-4 एक्स्ट्रा भी पढ़ने होंगे। तो मैं सभी को कराऊंगा जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट है और साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट है। तो देखिए, मैंने जो भी बताया आपको समझा कर बताया। अगर राइटिंग में आपको समस्या हो रही है तो देखिए, जैसे मैं लिखा हूँ सभी ने, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए मैंने ये लिखा हूँ नहीं आपको समझ, तो सभी ने, मैंने पढ़ा ना, जब मैंने पढ़ा तो वही आप सुनकर लिख लीजिए। तो आप क्या कीजिए, मन लगाकर अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर, वीडियो पर कमेंट करिए जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।